हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ अभी सुबह के टाइम से। जस्ट मैंने अभी मेरा एक्सरसाइज वगैरह खत्म करके मैंने शावर ले लिया है और ब्रेकफास्ट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि सौरभ अभी तक जिम से आया नहीं। तो एज यूजुअल अकेले के लिए तो ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता, मतलब अकेला बनाओ फिर अकेला खाओ बैठ के चुपचाप, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा मेरा सुबह का जो सब कुछ होता है वो सब कुछ खत्म करने के बाद मैं वेट करती हूँ सौरभ के लिए। वो जैसे एक बार आ जाता है उसके बाद हम लोग एक साथ दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इन्हीं सब के बीच में मैंने ऑलरेडी आटा लगा लिया है रोटी के लिए। आज रोटी बनाऊंगी दोपहर को, कल जैसे चावल खाना हुआ था। तो सौरभ जिम जाते टाइम मुझे स्ट्रिक्टली बोल के गया है कि आज और प्लीज़ चावल मत बनाना, कुछ भी सब्जी बनाओ मैं खा लूँगा लेकिन रोटी बनाओ। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ये देखिए आटा लगा लिया है। और सब्जी में ना आज सोच रही हूँ कि बंगाली का बहुत ही फेमस एक सब्जी में बनाऊंगी जो कि बैंगन से बनता है। वो तो यूजुअली हमारे वहाँ पे ना वेस्ट बंगाल में ठंड के टाइम पे बनता है, जिसको बोला जाता है बेगुन पोड़ा। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेडली इसको बोलते हैं तो ये होता है बैंगन भरता, लेकिन रेसिपी थोड़ी सी अलग है। देखिए बोलते हुए ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सौरभ का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। वैसे इसका रेसिपी शेयर करने का इतना कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो वो जो मैंने बिग बास्केट से याद है मैंने एक दिन दिखाई थी, बड़ा साइज का एक बैंगन मैंने ऑर्डर किया था। मतलब मैंने जानबूझ के बड़ा बैंगन ऑर्डर नहीं किया था, मैंने 750 ग्राम बैंगन ऑर्डर किया था। तो डिलीवरी होने के बाद देख रही हूँ कि एक ही बैंगन आए हैं और इसका वजन है 750 ग्राम। तो आप देख ही सकते हो कि इतना मोटा और इतना बड़ा बैंगन है। एक ब्लॉग में मैंने शायद दिखाया था। तो ये आज सोच रही हूँ कि बना लूंगी, एक बैंगन पूरा बनाऊंगी तो हमारा दोनों का दोपहर को और रात को दोनों टाइम ही हो जाएगा। तो इसलिए ये आज बना लेती हूँ। वैसे भी ना फ्रिज में जितने सारे सब्जी वगैरह है उन सारे सब्जी सारे सामान को ख़त्म करना है, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे ना उस टाइम पे जब आएंगे सारे सब्जी सड़ जाएंगे और फिर फ्रिज में बिल्कुल बदबू के कीड़ा लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि खा लेते हैं। तो मैं सौरभ को वही बोल रही थी कि आज बैंगन का कुछ रेसिपी बनाओ। तो बोल रहा है कि अरे तुम्हारे पास वो जो बैंगन है वो अगर तुम बनाओगे तो पूरा बैंगलोर आके खाएगा तो कुछ और बना लो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं बना लेती हूँ तो फिर दोनों टाइम का हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो अभी मैं बनाऊंगी बैंगन। तो वैसे टाइम इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी बस 9:20 ही हो रहा है। तो 10 बजे तक हम लोग वैसे भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सौरभ को थोड़ा सा लेट भी होता है तो। एक्चुअली घर पे जब कोई गेस्ट वगैरह आता है ना तो उस टाइम पे उसका जिम स्किप हो जाता है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा आज ज़्यादा ही कर रहा है वहाँ पे जिम। कल भी जिम से वो थोड़ा सा लेट ही आया था। एनीवेज चलिए, जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक मैं बैंगन का ये रेसिपी स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। ये इतना बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही मतलब ऐसे ही झट से बन जाता है। सो ये देखिए बैंगन मैंने यहाँ पे अच्छे से ना धो के ले लिया है। आपको याद रखना है कि ये वाला पोर्शन जो है इसका डंठल वाला हिस्सा इसको काटना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो गोल्ड हिस्सा जो है जो कि हम लोग यूजुअली काट के फेंक देते हैं, इसको भी काटना नहीं है। तो अभी ना एक चाकू के मदद से बैंगन को ऐसे बीचों बीच चीरा लगा देना है। ऐसे नहीं है कि आप इसको पूरा काट रहे हो, पूरा नहीं काटना है, बस चीरा लगा देना है ऐसे, ताकि आप अंदर देख पाओ कि कोई कीड़ा है कि नहीं। इसका ना एक्चुअली दो फायदा है। एक तो है कि इससे पता चल जाता है कि अंदर कोई कीड़ा है कि नहीं, और एक रीजन है कि बैंगन थोड़ा जल्दी पक जाता है यूजुअल टाइम से। तो यहाँ पे देखिए कीड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ रेड कलर का मार्क है दोनों साइड में, जो कि मैं यहाँ से काट के फेंक दूंगी। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है कि आप ना ऐसे इसको चीरा लगा देना। ये देखिए ये हिस्सा मैंने काट लिया है, ये कीड़ा नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा सा बन के है। तो दोनों साइड में है, दोनों साइड का ही काट के फेंक दूंगी। तो अभी मेरा बाकी का जो बैंगन है ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, कोई ना कीड़ा है ना दाग है, कुछ भी नहीं। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। और हमें ना ये रोटी बनाने के लिए जो एक चाहिए होता है ना, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बेड़ी, इसके ऊपर हम लोग रोटी को ट्विस्ट करके सेकते हैं, तो ये चाहिए होगा। और ये रहा बैंगन, गैस को लो कर देती हूँ और बेड़ी को इसके ऊपर रख देती हूँ अभी फिलहाल। तो हाथ में ना थोड़ी सी सरसों का तेल आपको लेना है ऐसे, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसको बैंगन के बॉडी में अच्छे से लगा देना है।
यानी मैरिनेशन भी आप बोल सकते हो। इससे क्या होता है ना, बैंगन का फ्लेवर भी एक बहुत अच्छा आता है और साथों साथ बैंगन बहुत जल्दी पक भी जाता है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी सी बिल्कुल ना के बराबर लेके इसको अच्छे से मालिश कर देना है। मालिश, बैंगन को मसाज करना है ऑयल से क्योंकि इसको भी तो ज़रूरत होता है ना। तो अंदर के साइड में आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल, बस ऊपर ऊपर ही डाल देना। तो ये देखिए, ये एकदम ऑयल मसाज करके बैंगन हमारा चमकीला हो गया है। इसको अब रख देते हैं बेड़ी के ऊपर और इसको ना मीडियम फ्लेम में पकाते रहना है। ये यूजुअली जब गांव में बनता है ना, उस टाइम पे ये जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसके अंदर बनता है, उससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसको बीच बीच में ना ऐसे पलट पलट के देखना पड़ता है कि कौन से साइड से पका है और कौन से साइड से नहीं, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा पलट देना। तो 12 से 15 मिनट हो गया है। अब एक चाकू की मदद से इसको देख लेते हैं कि ये अच्छे से रोस्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, चाकू आराम से अंदर घुस भी रहा है और निकल भी रहा है, यानी ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और एक बड़ा सा पतीला में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। नॉर्मल पानी है ये, आरओ का। तो अब इसको, बैंगन को इसमें डिप करके रखना है 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो इसका रीजन यही है कि अगर आप इसको पानी में डिप करके नहीं रखोगे ना, तो खाते टाइम जब आप इसका छिलका उतारोगे तो ये अच्छे से निकल के आता नहीं है, बहुत सारा बैंगन वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप इसको ना पानी में ऐसे ही डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो देखना, जब ये आप छिलका उतारने जाओगे तो बहुत ही आसानी से छिलका उतार के आ जाएगा। आज ना सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। इसका रीज़न है कि दीदी आज बहुत जल्दी काम पे आ गई थी। दीदी का तबीयत ना खराब है। हम लोग उस टाइम पे सो ही रहे थे, फिर देखा कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे अचानक से डोरबेल बजी। तो फिर सौरभ उठ के गेट खोला। मुझे लगा कुछ कुरियर वुरियर होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेजोन वगैरह से। तो फिर देखा कि नहीं, दीदी आ गई है काम पे और दीदी का तबीयत काफ़ी ख़राब था। लाइक उनको ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं जिसको, वो स्टोन काइंड ऑफ होता है ना, पेट के अंदर स्टोन होता है, तो उसको निकालना पड़ता है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सौरभ को पता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे दीदी से आज मेरी बात नहीं हुई है। तो दीदी को वैसा कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रही है, उनको वीकनेस भी है। तो इसलिए दीदी आज बहुत सुबह काम पे आ गई थी। उनको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है 11 बजे, तो उनको जाना है। तो सुबह के टाइम पे ही आज बहुत अर्ली मॉर्निंग, यानी 4 साढ़े 4 बजे उठ के सबके घर पे काम करके हमारे घर पे एंड में आए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग थोड़ा लेट नींद से उठते हैं ना। तो आके फिर सौरभ को ऐसे ऐसे बोला कि भैया मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई। तो आज मैं पोछा नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ बर्तन और झाड़ू करके चली जाती हूँ। तो सौरभ ने मना कर दिया था कि अरे छोड़ दो दीदी, आप तो डेली आके कर ही रहे हो। और वैसे ऊपर से जब दिव्येंदु भैया और सुष्मिता आए थे ना, तो उन टाइम पे दीदी को मैंने एक दिन एक्स्ट्रा भी बुलाई थी शाम के टाइम पे बर्तन करने के लिए। तो फिर बोला कि दीदी आज आप छोड़ दो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, रिया और मैं हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो दीदी बोल रही है कि नहीं, सबके घर पे करके आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से हुआ, तो झाड़ू और बर्तन करके चली आती हूँ। तो दीदी ने झाड़ू और बर्तन दोनों करके दीदी चली गई है। अभी मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल में ही है। हाँ, अभी हॉस्पिटल में ही है। तो कल अगर दीदी काम पे आती है तो उस टाइम पे फिर पता चलेगा कि दीदी का तबीयत कैसा है, क्या है, दीदी छुट्टी लेने वाली है या काम पे आने वाली है सच में नहीं पता। तो दीदी से तो मेरा बात हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे सो रही थी। तो जब मैं नींद से उठी तो सौरभ ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने दीदी के हस्बैंड को कॉल किया, कॉल करके मैंने बोल दिया है कि भैया अगर इनकेस कुछ भी ज़रूरत होगा तो मुझे बताना। तो और दीदी को अगर छुट्टी चाहिए तो मुझे थोड़ा पहले से बता देना, ताकि बर्तन वगैरह मैं जो कुछ भी होगा ना इंस्टेंट धो सकूँ। क्योंकि फिर ना कि एक साथ ना अगर बहुत सारा बर्तन जम जाता है, फिर उस टाइम पे ना मैं धो नहीं पाती हूँ, मतलब तकलीफ होती है थोड़ी सी। तो इसलिए अगर इन्फॉर्म किया हुआ होता है कि नहीं दीदी नहीं आएगी, तो मैं इंस्टेंट खाना वाना बना के या तो फिर लंच करके बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ। तो सौरभ आ गया है जिम से। क्या लाए हो बैग में? मुझे ना ये एक हमेशा इंटरेस्ट रहता है बचपन से, जब भी मम्मी पापा मार्केट से आते थे ना, बाहर से आते थे। तो ये रहा तुम्हारा अंडा। अंडा है? हाँ, अंडा ना खत्म हो गया था, ज्यादा तो नहीं लिया है ना, क्योंकि हट जाना है ना। हाँ सही किया, ठीक है। ये तुम्हारा दही। हाँ ठीक है। ये नींबू खत्म हो गया था क्या? नींबू खत्म हो गया था। अच्छा। और यहाँ पे ये क्या है? हाँ दिखाओ, क्या है ये?
तुम सोचो, तुम बोलो। आइसक्रीम, आइसक्रीम, ट्रिक्सी कुकी, वाओ। अच्छा, 2 लाए हो, तुम्हारे लिए भी लाए हो? और मैं नहीं खाऊंगा। और ये है, हाय हाय, किसका मुंह देख के मैं सुबह सुबह उठी थी, पता नहीं इतना कुछ मिल रहा है। एक्चुअली बहुत दिन से आइसक्रीम कर रही थी, मैंने सोचा आज गया था तो मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, हो गया और क्या। हाँ, एक्चुअली कल ना बहुत ज्यादा बाहर जाने का, हाँ कल बहुत ज्यादा मेरा ना बाहर जाने का मन था, लग रहा था कि बाहर जाके थोड़ा सा आइसक्रीम खा के आऊँ, बहुत 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 मन हो रहा था। तो सौरभ को तो टाइम नहीं मिला ना ऑफिस की वजह से, तो आज लेके आ गया है। चलो अच्छा है, लेकिन मैं तो 2 नहीं खाऊंगी, दोनों मिलके 2 खाएंगे, ठीक है। और आज इतना टाइम तक जिम किया क्या? जिम करके ये सब लेके आया। ओह अच्छा, ये सब ले रहे थे इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा। ओह ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, नहा लो, ठीक है। तो बेगुन पूरा फाइनली बन गई है। ये देखिए छिलका मैंने सारे उतार लिया है, बहुत इजीली छिलका निकल के आ जाता है अगर आप पानी में डिप करके रखोगे तो। और यहाँ पे चॉप्ड धनिया पत्ता, चॉप्ड प्याज, हरी मिर्ची, नमक और सरसों का तेल, सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है। इसको ना अच्छे से मिक्स करके इसमें डालने वाली हूँ नींबू, बस थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। आप अगर चाहो तो बैंगन के साथ ही ना आप मिर्ची और टमाटर और 1-2 कलियां लहसुन के वो भी आप इसमें रोस्ट करके दे सकते हो, उसमें भी एक अलग फ्लेवर आता है। लेकिन सौरभ को ना वो रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और मुझे इस रेसिपी में टमाटर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो 2 मैंने स्किप कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डेफिनेटली डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो लोग पसंद करते हैं वही लोग बोलते हैं कि गार्लिक के वजह से, मतलब गार्लिक को अगर आप रोस्ट कर दोगे गार्लिक को तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। एनीवेज चलिए अभी लंच कर लेते हैं। सौरभ ने यहाँ पे सैलेड बना लिया है, और ये देखिए बैंगन का छिलका, थोड़ा सा भी बैंगन यहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा बैंगन अच्छे से नीट एंड क्लीन निकल के आया है और सारे छिलके इसमें हैं। सो चलिए अभी मैं खाना लगा देती हूँ, तो फ्रिज में रख देती हूँ मैं अभी। ये जाएगा अभी फ्रिज में, और इसको ना हम आफ्टर डिनर खाएंगे, ठीक है। आफ्टर डिनर आइसक्रीम खाने का बहुत अलग ही मजा होता है। अच्छा, इसको कि फ्रीजर में रखना है क्या आइसक्रीम को? डीप फ्रीज में रख दो। डीप फ्रिज में खोलो तो डीप फ्रिज में तो जगह ही नहीं है। पनीर और ग्रीन पीस वगैरह रखा हुआ है। एक एक करके डालो ना यार। डीप फ्रिज ना एक दिन क्लीन करना होगा, बहुत सारा बर्फ भी जम गया है इसके अंदर। चलो आ गया है। और क्या रखना है? दही, नींबू भी रख देती हूँ ना, नींबू तो आज लगेगा नहीं, आज तो बेगुन पूड़ा बना रही हूँ। अंडा बाद में रखती हूँ, ठीक है। सो लंच हमारा हो गया है, और मैंने जैसे आप लोगों को कुछ ही देर पहले ही बताया था कि इतना बड़ा बैंगन है 750 ग्राम का, मोस्ट प्रोबेबली दोनों टाइम तो हो जाना चाहिए, दोपहर को और रात को, ताकि रात के टाइम पे मुझे और कुछ खाना बनाना ना पड़े। लेकिन यू कांट बिलीव कि पूरा बैंगन एक ही बार में खत्म हो गया। इतना टेस्टी बना था ना कि सौरभ ने और मैंने पूरा बैंगन खा गया। तो अभी रात के टाइम पे फिर से कुछ बनाना पड़ेगा, तो सौरभ ने बोला है कि बहुत दिन से चने का दाल और साथ में पराठा या तो फिर रोटी पूड़ी ऐसे कुछ खाए नहीं है, तो रात के टाइम पे चने का दाल बनाओ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चने का दाल भिगो भी दिया है, ये देखिए। तो इसके साथ रोटी या तो फिर हाँ रोटी ही खाएंगे, क्योंकि पूड़ी और पराठा तो आजकल अभी थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं, तो इसीलिए सिंपल रोटी उसके साथ चने का दाल बनाऊंगी। तो अभी चलिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है अभी आइसक्रीम खाने का, क्योंकि बाहर इतना अच्छा मौसम है ना। आपको मैं जस्ट दिखाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली सिर्फ बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन क्या करूँ, देखिए इतना सुंदर क्लाउड आई है, पूरा अंधेरा सा हो गई है बाहर, और मोस्ट प्रोबेबली बारिश आने ही वाली है। नहीं, हल्की हल्की सी बारिश हो भी रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हैव सम आइसक्रीम, जो कि जब से सौरभ ने लाया है तब से मैं सोच रही हूँ कि आइसक्रीम कब खाऊँ। फाइनली जाके एक बार ना मैंने चेक भी कर लिया लंच के बाद, मतलब लंच के बाद ही तुरंत मैंने एक बार फ्रिज खोल के चेक कर लिया कि चलो अभी खा लेते हैं। फिर जैसे मैंने खोला ना तो उस टाइम पे देखा कि वो अंदर से थोड़ा सा ना मेल्ट होकर रखा था, क्योंकि होता है ना सौरभ पहाड़ से लेके आया है तो थोड़ा सा वो मेल्ट हो गया था, तो उसको मैंने दोबारा फ्रीजर में डाल दिया था। तो अभी तो लग रहा है
ये अच्छे से पक गया है, नहीं सॉरी अच्छे से जम गया है। तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं। स्पून आइसक्रीम पार्लर से दिया नहीं है तो 2 स्पून घर का ही यूज़ करना है हम लोगों को, और दोनों मिलके खाएंगे आइसक्रीम। नो, ये लो तुम्हारा आइसक्रीम। स्पून खुला है इसको? नहीं ओपन कर लो। नहीं, उस टाइम पे मैं खुली थी ना, जब चेक कर रही थी कि इसमें मतलब आइसक्रीम अच्छे से जमा है कि नहीं। इस साइड से खोलना होता है, इस साइड से। देखो मैंने थोड़ा सा खोला, हाँ उधर से। हाँ, आइसक्रीम का डब्बा कैसे खोलते हैं ये भी मुझे भाई साहब को सिखाना पड़ रहा है। मैं इतना महंगा आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। ये क्या sarcastically था क्या? हाँ, sarcastically बोल रहे हो ऐसा? मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ ठीक है कि क्यों भाई साहब ने ऐसा बोला महंगा आइसक्रीम। क्योंकि जिस टाइम पे आइसक्रीम खरीद के लेके आया था, यानी दोपहर के टाइम पे जब मैं चेक कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं ना ओपन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो फिर सौरभ ने ओपन कर दिया था, फिर मुझे उसने सिखा दिया कि देखो ऐसे ओपन करता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ओ अच्छा, ऐसे ना घर पे ले आके मैं कभी आइसक्रीम खाई नहीं। ये वाला आइसक्रीम तो मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन वो आइसक्रीम वाला भैया ही ओपन करके देते हैं हमेशा पार्लर वगैरह में, या तो फिर रोड साइड में अगर आइसक्रीम के उस जो ठेले में आइसक्रीम बेचते हैं ना वहां से, हाँ, तो वही भैया ओपन करके देते। तो मुझे पता नहीं था कि ओपन कैसे करूँ, ट्रस्ट मी। तो फिर सौरभ ने ओपन करके दिया, तो ये ताना मेरे तरफ था, है ना। कुछ नहीं। चलो फर्स्ट बाइट, चीयर्स करते हैं। चीयर्स। मस्त है। बहुत अच्छा टेस्ट है। कौन सा है? ट्रिस्की कुकी। कुछ ओरियो फ्लेवर जैसा लग रहा है। ओरियो फ्लेवर ही है ये। ओरियो फ्लेवर है ना, हाँ इसीलिए। इसी का शायद एक बार बटर स्कॉच वाला फ्लेवर हम लोगों ने खाए थे ना, नोएडा में रहते टाइम। मस्त है, बहुत टेस्टी है। लुक भी काफी अच्छी है। देखिए ऊपर से ना चॉकलेट का एक बहुत ही मोटा सा लेयर है, जो कि, लेकिन मैं ना एक बात बोलूं, मैं पूरा अभी ना खत्म नहीं कर पाऊंगी। मतलब खत्म तो कर लूंगी, लेकिन मैं अभी खत्म करूंगी नहीं। तो मैं अभी आधा खाऊंगी, रात के टाइम पे आधा खाऊंगी। तुम अभी खा लोगे क्या पूरा? हो गया मेरा खत्म है ना आधा। हाँ, तो ये रात को ना आफ्टर डिनर खाएंगे। आफ्टर डिनर आइसक्रीम खाने का डिजर्ट में मजा ही कुछ अलग है। लेकिन काफी दिन से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। ये एयर टाइट नहीं है यार। एयर टाइट है, देखो। हाँ, उसको दबा के बंद करना पड़ता है। तो बहुत दिन से मैं आइसक्रीम नहीं खाई थी ना, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। और ऊपर से बाहर मस्त बारिश हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर बारिश और अंदर अगर ठंडी ठंडी आइसक्रीम ना खाओ तो फिर इस वेदर का असली मजा ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आधा डब्बा अभी खाऊंगी और आधा डब्बा रख दूंगी रात के टाइम पे खाने के लिए। हम लोग ना और एक चीज कर सकते थे, क्या होता हो तो एक ही डब्बा ओपन करके दोनों लोग शेयर करके खा सकते थे, और एक डब्बा रात के लिए रख सकते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे आइसक्रीम खाते खाते हम लोग एंड करते हैं, और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और वीडियो अगर कोई भी रीजन से अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज करके रखिए, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय। ठीक हो तुम्हें? ख्याल को नहीं, तुम घुड़ी दी छे दिखे।